सबक समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित शिवहरे जी मौजूद हैं। अमित शिवहरे वर्ष 1996 में से भारतीय जनता पार्टी में हैं और इसके पहले भी ये नगर पालिका के सभासद रह चुके हैं। अमित शिवहरे जी, सबक समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या चल रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उस तनावपूर्ण माहौल के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष पद का मामला है वो पूरे तरीके से शांत चल रहा है। क्या चल रहा है मामला? वैसा अभी तो एक भारतीय का एक ही उद्देश्य है, एक ही फोकस है, पाकिस्तान। जो उसने गुस्ताखी की है, हमारे 27 निर्मम हत्या 27 लोगों की जो उसने पहलगाम में किया, उसके बाद हर भारतीय केवल यही कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला। भारतीय जनता पार्टी अपने समस्त जो भी कार्यक्रम थे उन्होंने अपने सारे कार्यक्रमों को ब्रेक दे दिया है। अभी कोई कार्यक्रम इस बीच में नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एक ही काम कर रही है कि कैसे हमें पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। फिलहाल कुछ दिनों के लिए मामला टल गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। बिल्कुल सही है, मांगना सभी का अधिकार है। 81 लोगों ने मांगा है, अध्यक्ष किसी एक को ही बनना है। हो सकता है उस 81 के बाद 82वां भी कोई अध्यक्ष बन सकता है। कौन बनेगा ये कुछ नहीं कहेगा, तो पार्टी नेतृत्व का काम है। अमित शिवहरे अध्यक्ष के नहीं, मैं दावेदार नहीं हूँ। और कौन जो प्रबल दावेदार है? प्रबल दावेदार में वर्तमान जिला अध्यक्ष, निवर्तमान जिला अध्यक्ष है, कुछ पूर्व जिला अध्यक्ष है, बहुत लोगों ने मंडल अध्यक्षों तक ने आवेदन किए हैं, बहुत से पार्टी पदाधिकारियों ने आवेदन किया। क्या देखा जाता है आपके यहाँ अध्यक्ष बनने के लिए? कर्मठता देखी जाती है। पार्टी के लिए कब से कार्य कर रहे हैं, पार्टी के प्रति आप कितने जिम्मेदार हैं, आगे आप, क्योंकि बहुत बड़ा जनपद हमारा फतेहपुर 6 विधानसभा का जनपद है, देखा जाता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, उसको आप ईमानदारी निभा सकते हैं या नहीं। अगर अब तक हम देखें ओवरऑल तो कुछ जिला अध्यक्षों को छोड़ दे, बाकी सारे जिला अध्यक्षों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में आरोप लगे हैं। वैसे में तो पार्ट आप मान लीजिए पॉलिटिक्स है, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपके मौजूदा जिला अध्यक्ष पर भी आरोप लगे? आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं है। अगर साक्ष्य होता तो प्रदेश नेतृत्व तो कार्रवाई कर चुका होता। तो जो आपके अध्यक्ष ने आरोप लगा दिए, ये उनका, मैं समझता हूँ दोनों का व्यक्तिगत मामला, इसमें मैं कटाक्ष न करूँ तो ज्यादा बेहतर। इससे संगठन प्रभावित नहीं होता? नहीं, संगठन तो अपना कार्य पूरी तरह से कर ही रहा है, सारे कार्यक्रम उस तरह से हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच क्या मैसेज अच्छा जा रहा है? कार्यकर्ता हमारा पूरे समर्पण के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन जो माहौल बनता है कार्यकर्ताओं के बीच में वो डेमोलाइज होता है, गुटों में बटी है भारतीय जनता पार्टी। गुटबाजी का शिकार तो मुझे लगता है सभी पार्टियां हैं। ऐसे कोई दल नहीं है जिसके अंदर गुटबाजी ना हो, और जो दल सत्ता में रहता है हो सकता है थोड़ा सा उसमें गुटबाजी ज्यादा होती है, क्या ये मान सकता हूँ। क्या सत्ता का सुख ज्यादा भोग पा रहे हैं भाजपा? नहीं, भाजपा तो सेवा समर्पण का काम करते हैं, सुख के लिए राजनीति नहीं करते, सेवा के लिए करते हैं। आप पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। जी जी। पिछड़े समाज के लोगों को 2027 की विधानसभा चुनाव में क्या है टिकट की दावेदारी किसको दिलवाएगी? सब इस सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके पिछड़ों को बहुत सहूलियतें दी, उनका बहुत सम्मान किया है। और पिछड़ा समाज से भी हमारे जैकी जी विधायक, हमारे अपना दल अलायंस के राजेंद्र पटेल जी पिछड़ा समाज से आते, वो भी विधायक हैं। तो पार्टी तो बराबर पिछड़ों को साथ लेकर ही चल रही है। आप लोग जब सत्ता के बाहर थे तो आप लोग कहते थे समाजवादी पार्टी के लोग भूमाफिया है, आज आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा तो सवाल उठाने वाले तो विपक्ष के लोग हैं। तो क्या आपकी पार्टी में जमीनों में कब्जा करने वाले लोग नहीं है? तो मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई शक हो सकता है। अभी आपके एक विधायक की बहू के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ मेरे संज्ञान और चर्चा ये है कि आपके ही युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री तक पूरे मामले को पहुंचाया। हो सकता है, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं। क्या संगठन में सक्रिय नहीं रहते क्या? नहीं, सक्रिय था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कार्यों से इधर 1 महीने से मैं अपने कुछ व्यक्तिगत कार्यों में हूँ, तो मेरे संज्ञान में नहीं। आप लोग भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं भूमाफियाओं के खिलाफ। भूमाफिया आवाज तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हैं और जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, उचित या अनुचित तरीके से कर रहे हैं,
क्या प्रशासन से उनके ऊपर दबाव नहीं बनाते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाई साहब जितने भूमाफिया कब्जा किए उनको मुक्त कराया जा रहा है। आपके फतेहपुर जनपद में कम से कम 100 से 150 आपकी पार्टी के तो जिलाध्यक्ष जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि हमने ये लिखा पढ़ी कि शासन से की, प्रशासन से की, गुहार लगा रहे हैं। जो पिछली सरकारों में कब्जा करके रखे थे, हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष ने उनके खिलाफ लिखा पढ़ी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा पढ़ी कि मुझे लगता है 100 से 150 बीघा जमीन उन्होंने तो निवर्तमान जिलाध्यक्ष और निवर्तमान सांसद के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, वो मुझसे मेरे शीर्ष नेतृत्व मेरी बड़ी इन आरोपों के बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके का मैसेज जा रहा है? कार्यकर्ता अपनी पूरी लगन से काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। आरोप प्रत्यारोप को तो निहित स्वार्थ के लिए एक दूसरे ऊपर लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये पार्टी का अपना काम नहीं है, पार्टी का कोई मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत अपना किसी का कोई है तो उसमें। इन सब आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत आग्रह के बाद ही पार्टी कार्यालय में जाते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तो मुझे लगता है इतनी भीड़ प्रतिदिन रहती है। छोटा छोटा कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रतिदिन आते हैं। इस समस्याओं को लेकर के आते हैं, समस्याओं का तो हल होता नहीं। इस समस्याओं का देखिए, पार्टी का काम है, संगठन का काम है, संगठनात्मक जो भी है उसका हल करना है, और बाकी अगर जनता को समस्याएं जो है वो हमारे माननीय उसके लिए विधायक जो है। आपके भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता जी सब एक ही आरोप लगाते हैं कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि थे यहाँ पे जी, वो भूमाफिया थे, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई किया, करवाया। श्रेय लूटना चाहते हैं, श्रेय लूटने के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा भूमाफिया गैंगस्टर और जिला बदर अपराधी है वो। उनके खिलाफ माननीय हमारे पूर्व विधायक विक्रम सिंह जी ने कार्रवाई कर बिल्कुल किया है, खुले मन से कह रहे हैं, उन्होंने कार्रवाई किया, तभी आज जनपद छोड़कर तो श्रेय किसको जाता है, संगठन को कि आपके पूर्व विधायक? संगठन साथ में उसमें काम कर रहा है, और लेकिन पहले हमारे माननीय पूर्व विधायक विक्रम सिंह जी ने किया था, उसी का नतीजा कि आज जनपद छोड़कर भगे हुए हैं। लेकिन लोकप्रियता तो उसके बाद भी बढ़ रही है। काहे कि लोकप्रिय है तो भी जनता के बीच में क्यों नहीं आ रहे हैं? शहर छोड़ के जिला छोड़कर क्यों भगे? अगर लोकप्रिय है तो क्यों उनके विकास कार्यों को, जो उनकी माता जी ने शहर में विकास कार्य करवाए, उनको वो पब्लिक भूल जाएगी? वो विकास कार्य जो भी उनके कार्यकाल में हुए हैं, वो अमृत योजना का पैसा माननीय मोदी जी की सरकार ने नगर पालिका के द्वारा करवा कर किया है, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। अमित जी, आपकी सरकार में शहर में विकास नहीं हो रहा है, और वो किसी भी तरीके से। और एक चीज यहाँ पे और आपको मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उठाकर देखें तो वो चेयरमैन नहीं था, वो व्यक्ति चेयरमैन उनकी माता जी थी, लेकिन सीट में वो बैठते थे, इसका भी हमने विरोध किया था। मौजूदा समय में शहर में विकास नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है जो वर्तमान नगर पालिका के अध्यक्ष, उनकी सोच ही नहीं काम करने की। अभी थोड़े दिन पहले ही दक्षिण में नगर पालिका का मुख्यालय बनाए जाने के लिए कि भाई वहां पे एक अस्थायी कार्यालय, कैंप कार्यालय बने, उसके लिए हमारे सभासदों ने वहां लड़ाई लड़ी। 1:30 बजे 2 बजे रात तक बोर्ड की बैठक चली, और अंततः हमारे सभासदों ने उस बोर्ड बैठक में उस प्रस्ताव को पास कराया। जिस वर्तमान अध्यक्ष उसको नहीं करवाना चाह रहे थे नगर पालिका के। ऐसी स्थितियों में मौजूदा समय में नगर पालिका अध्यक्ष को आप भाजपा में क्यों नहीं शामिल कर लेते? वो उनका काम है, उनकी कहाँ विचारधारा मिल रही है। दौरे तो डाले जा रहे होंगे? नहीं, हमने बिल्कुल कतई नहीं, हमारे पास खुद ही इतनी लाइन है। उनके शामिल हो जाने से कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी का वजन कम हो जाए? नहीं, वो आप भी है, वो आना चाहे उनका स्वागत है, वर्ग से आप वो आना चाहे उनका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है, पूरे टीम के साथ आ जाए उनका स्वागत है। अच्छा अमित जी, ये बताइए, एक बार फिर अध्यक्ष पद के मामले को बात करते हैं जी। पिछली बार ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष था, इस बार पिछड़े वर्ग समाज से है। आखिर अब किस समाज को अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा जाना चाहिए? यह मैं व्यक्तिगत अमित शिवहरे से बात कर रहा हूं। ये प्रदेश नेतृत्व का कार्य भाई साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी किसी पद पे आसीन किया जा सकता है। यहाँ कोई तो निर्धारित है नहीं कि यही एक व्यक्ति, यही एक समाज से इस पद पे रहेगा। ये परंपरा समाजवादी पार्टी की है। अगर उनके आप जिला अध्यक्षों को उठाकर देखें तो मुझे लगता है 90% एक ही जाति के लोग अध्यक्ष होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं, किसी छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना देती है। अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, दोबारा भी मौका उनको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है।
भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी मौका मिल सकता है। आम कार्यकर्ता, मैं देख रहा हूं कि कम से कम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके पहले से तमाम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दरी बिछाते रहे, लेकिन अब तक उन्हें किसी अच्छे पद पे पहुंचने का मौका नहीं मिला। इसकी वजह क्या रही? नहीं, क्यों नहीं मिला भाई साहब, मैं भी काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने। आज मुझे पिछड़े समाज जो 54% समाज की भागीदारी है पिछड़े समाज की, उसका अध्यक्ष बनाकर मेरे से छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने सम्मान दिया है। मुखलाल पाल जी वर्तमान जिला अध्यक्ष, वो भी बूथ अध्यक्ष उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। जिला अध्यक्ष, क्षेत्र के उपाध्यक्ष रहे, क्षेत्र के महामंत्री रहे, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे, तो पार्टी तो सबको देती है। ये थे अमित शिवरे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शपथ समाचार में फिर कल आपसे मिलते हैं किसी नए युवा नेता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।